हर हर महादेव भक्तों, आज की वीडियो में हम भगवान श्री नारायण की और उनके एक प्रिय भक्त माधव के बारे में जानेंगे। कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या हो जब भक्त स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने एक साधारण इंसान बनकर आ जाएं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं थी, लेकिन वह भगवान विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत अटूट थी। वह भगवान की हर रोज पूजा करता था। वह रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहता कि हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि मुश्किल समय में भी मेरा विश्वास आप पर बना रहे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और लोगों के घरों में अनाज की कमी हो गई। गांव के बड़े बड़े धनवान लोग भी परेशान हो गए, लेकिन माधव रोज की तरह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, जब भगवान तुम्हारे इतने करीब हैं तो तुम्हारे घर में अनाज क्यों नहीं है? माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी भक्ति की परीक्षा में हारना नहीं चाहता। उसी रात माधव के दरवाजे पर एक बूढ़ा यात्री आया। उसने कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? माधव के घर में उस दिन केवल एक मुट्ठी अनाज ही बचा था और दोनों पति पत्नी उसे परोस कर अपने खाने के लिए बैठे थे। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर यह भी भोजन हमने इस वृद्ध व्यक्ति को दे दिया तो हमारे पास कल के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। माधव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अगर भगवान ने किसी भूखे को हमारे दरवाजे तक भेजा है तो शायद यह उनकी इच्छा है। उसने अपना आखिरी भोजन उस यात्री को दे दिया। यात्री ने भोजन किया और माधव को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हें अपने भगवान पर इतना विश्वास है? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि भगवान भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अचानक उस बूढ़े यात्री के चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। माधव की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई और उसके सामने वही साधारण यात्री नहीं, बल्कि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु खड़े थे। माधव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, माधव, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति और तुम्हारी और सच्ची श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं था, भोजन बहुत कम था, फिर भी तुमने अपना आखिरी भोजन दे दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, हृदय से होती है। भगवान ने अपना शंख बजाया। देखते ही देखते आसमान बादलों से भर गया और गांव में वर्षा होने लगी। सूखे खेत फिर से हरे भरे होने लगे, कुएं पानी से भर गए और गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। माधव ने भगवान से कहा, प्रभु, आपने मेरी नहीं, पूरे गांव की रक्षा की है। भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त अपने सुख से पहले दूसरों के दुख को देखता है, उसकी प्रार्थना केवल उसके लिए नहीं रहती, वह प्रार्थना संसार तक पहुंचती है। उस दिन से गांव के लोग समझ गए कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े धन या महल की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा विश्वास, दया और निर्मलता हृदय ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किल समय में भी भगवान पर विश्वास मत छोड़िए। हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। और इस कथा को जो भी सुन रहा है, और अगर आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री नारायण।